देखिए, डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स अपने सर पे कफन बांध के लोगों की जानें बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हर एक भारतीय, हर एक मानव आज पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स सबका ऋणी है और ये ऋण कोई चुका नहीं सकता। और जो खबरें आ रही हैं वो सामने ये भी आ रही हैं कि लगातार इस देश में डॉक्टर्स की भी जानें जा रही हैं। कई बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर्स जिनके बारे में हम रोज़ सुनते थे, जैसे कि डॉक्टर के अग्रवाल के बारे में रोज़ पढ़ते थे, सुनते थे, उनकी भी मृत्यु हो गई कोविड से। आपका जो आंकड़ा है वो भी दिखाता है कि आईएमए ने जो रिपोर्ट जारी करी है उसके तहत न जाने कितने दर्जन डॉक्टर्स रोज़ इस महामारी की लड़ाई में शहीद हो रहे हैं। ये शहीद हैं, को तो शहीद का ही कहा जा सकता है, जो इस पूरी लड़ाई में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे बैठे हैं। और हम उन्हें सलाम करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति दें कि वो इस दुख से लड़ सकें, जूझ सकें। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस देश में अगर जानों की रक्षा करनी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक औजार जो हमारे पास है इस महामारी से लड़ने का, वो है वैक्सीन। अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन राज्यों को उपलब्ध करा दी जाए, राज्य अपने राज्य के डॉक्टरों को भी, हेल्थ केयर वर्कर्स को भी, नर्सों को भी, पैरामेडिक्स को भी, सबको लगा देंगे और सब सुरक्षित हो जाएंगे। एक सुरक्षा कवच है एक प्रकार का। उसके बाद कोरोना अगर होगा भी तो बहुत हल्के लक्षण वाला कोरोना होगा। तो हमारे देश का सारा फोकस इस समय वैक्सीन उत्पादन, वैक्सीन वितरण और लोगों को वैक्सीन लगाने पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि यही सीख केंद्र सरकार इन आंकड़ों से ले तो देश के लिए बेहतर होगा। कोरोना किया जाए तो आज सबसे अधिक पूरे देश में मृत्यु है, 4,300 के ऊपर ही आंकड़ा। देखिए, मृत्यु का आंकड़ा रोजाना दिल दहला देने वाला था। और पहले तो हम देखते थे कि कुछ लोगों के लिए खास करके ये आंकड़ा एक महज आंकड़ा होता था, लेकिन अब मुझे लगता है क्योंकि कोरोना इतना फैल गया हमारे देश में कि अब वो आंकड़ा नहीं है, अब वो चेहरे हैं। अब हम चिन्हित कर सकते हैं कि भैया इसमें हमारे परिवार का या हमारी रिश्तेदारी का या हमारे दोस्तों में से कोई या हमारे फ्रेंड सर्कल में से कोई ये व्यक्ति है जो चला गया, इसके पिताजी चले गए, इसकी बहन चली गई, इसका बेटा चला गया। तो कहीं ना कहीं जो एक महज आंकड़े थे आज वो आंकड़े भी नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरी महामारी ने न जाने कितने घर तबाह कर दिए, कितने लोगों को तबाह कर दिया, परिवार खत्म हो गए। मेरा बस हाथ जोड़ के सभी सरकारों से और खास करके केंद्र सरकार से ये विनती है कि वैक्सीन पर मेन फोकस दें, क्योंकि वैक्सीन के जरिए ही हम लोगों की जान बचा सकते हैं। ये आंकड़े सामने भी आए हैं कि जिन जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई उनमें कोरोना हुआ भी तो हल्के लक्षण वाला हुआ और मृत्यु का कोई एक आधा उदाहरण ही है। तो अगर हम सबको वैक्सीनेट कर दें और साइंटिफिक तरीके से वैक्सीन लगाएं, ये नहीं कि वैक्सीन की कमी हो रही है तो 4 हफ्ते का जो अंतराल है 2 वैक्सीन की डोजेस के बीच में, उसे 12 हफ्ते 18 हफ्ते कर दिया जाए। वैक्सीन की शॉर्टेज है तो कहें जी जब कोरोना हुआ उसके 9 महीने बाद आप वैक्सीन लगाओ। इस प्रकार की अनसाइंटिफिक तरीके से नहीं, ये तो लोगों की जानों से खेलने के बराबर है। साइंटिफिक तरीके से लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, पर्याप्त मात्रा में लगाई जाए। और साथ ही साथ भारत देश, और हम लोग सीना चौड़ा करके कहा करते थे सभी भारतीय कि हम सबसे बड़े उत्पादन करता है, मैन्युफैक्चरर हैं वैक्सीन के, लेकिन हमसे, हमारी सरकार से इतनी गलतियां हुई वैक्सीन नीति से लेकर, हमारी सरकार से मेरा मतलब केंद्र सरकार, कि हमारे भारत देश की सरकार ने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, वैक्सीन उत्पादन के लिए ऑर्डर नहीं दिए। अब पर्याप्त मात्रा में राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है। किसी राज्य में 1 दर्जन वैक्सीन लग रही है एक दिन में, तो किसी में 40 वैक्सीन लग रही हैं। इस गति पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस देश को कभी भी वैक्सीनेट पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। न जाने कितनी लहरें आ जाएंगी, तीसरी लहर, चौथी लहर, 5वीं लहर। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है केंद्र सरकार से कि सारा फोकस, अगर जाने बचाना आपके हृदय में है, आप भी भारत के लोगों से प्यार करते हैं, केवल उनके वोट से नहीं उनकी जानों से भी प्यार करते हैं, जिएगा तो वोट डालेगा ना आपको, तो उनकी जानें बचाइए और वैक्सीनेशन पे फोकस करिए। कोरोना काल में मेडिकल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के राज्यों की और गाँव की बात करें तो वहाँ सब कुछ राम भरोसे है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है और कोरोना से लड़ाई लड़ने का जो पूरा एक सिस्टम बनाया गया है वो सब राम भरोसे है। वहाँ कुछ नहीं है, सब प्रभु भरोसे चल रहा है। वहाँ योगी जी के भरोसे कुछ नहीं चल रहा है, योगी सरकार के भरोसे कुछ नहीं चल रहा है। और ये बड़ी दुखदायी स्थिति है कि आज
आपकी यूपी सरकार और आपके राज्य यूपी में लोगों को इलाज नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, वेंटिलेटर नहीं मिलता, अस्पताल पे बेड नहीं मिलता, और जब अकाल मृत्यु हो जाए तो लकड़ी नहीं मिलती एक सम्मानजनक तरीके से अलविदा कहने को। और आज हम देख रहे हैं उसकी हालत की, माँ गंगा में, नदी में लोगों ने शवों को बहा दिया। बहुत ही दुखदाई दृश्य है, मेरी तो रूह कांप जाती है ये सोच सोच कर, देख देख कर। वो वीडियो देखे नहीं जाते हैं जो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। और मेरा बस यही कहना है सभी सरकारों से कि खास करके योगी सरकार, कल मैं उनके मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हमने पहली लहर को हरा दिया है, दूसरी लहर को थाम लिया है और अब हम थर्ड लहर की तैयारी कर रहे हैं। न जाने कौन सी तैयारी हो रही है, अभी तो सेकेंड लहर भी चरम पर है अपने, और कोरोना रूपी राक्षस एकदम मंडरा रहा है हम सबके सर पे। तो अभी सारे ये बड़े बड़े बयान छोड़कर और थिएट्रिक्स छोड़कर, ऑप्टिक्स की लड़ाई छोड़कर काम पे ध्यान देना चाहिए सभी सरकारों को, यूपी सरकार को भी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की खास करके इस ऑब्जर्वेशन के बाद। किसान आंदोलन महीने पूरे होने वाले हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार सुन नहीं रही है, अब शायद किसानों को खेती हड़ताल जैसे कठोर निर्णय के बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए, वो उनका मत है, मैं उस पर कुछ खास नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे बस इस समय ये लगता है कि केंद्र सरकार को बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए। जो कानून एक वर्ग के खिलाफ हैं, आप उस वर्ग का फायदा करना चाह रहे होगे, लेकिन वो वर्ग ही कह रहा है कि हमारा फायदा नहीं, हमारा नुकसान हो रहा है, तो उस कानून को वापस लेना चाहिए।